नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार परीक्षा से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर करने पहुंच जाता हूं। आज भी ऐसा एक डाउट्स लेकर आया हूं आर्ट्स ग्रुप के लिए। जो टॉपर्स जो हिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, उनके नंबर कैसे अच्छे से आ सकते हैं, आप सभी भी कैसे टॉपर्स को पा सकते हैं या टॉपर्स बन सकते हैं, और फेल होने का डर कैसे समाप्त हो सकता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी आर्ट्स ग्रुप से होने वाले हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉपर्स ने क्या बताया है। टॉपर्स ने बताया है कि जो मैप वर्क होता है वो बहुत जरूरी होता है। पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, जो मैप होते हैं उसमें अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़े, परीक्षा दल परीक्षा बोर्ड सिर्फ आपको पास करा सकती है, अच्छे नंबर नहीं दिला सकती। ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितनी एनसीईआरटी की बुकें हैं, आपकी बुकें हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि पेपर उन्हीं से बनना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आर्ट्स ग्रुप टॉपर ने हिस्ट्री में तारीखों को अंडरलाइन किया, मतलब तारीख दिखाने के लिए उसको अंडरलाइन कर दिया कि ये मैंने तारीख लिखी है, और घटनाओं को हाईलाइट किया। फ्लो चार्ट से भी समझाया उन्होंने। क्या किया है कि जो तारीखें हिस्ट्री में भाई ज्यादातर तारीख पूछी जाती है, जन्म मृत्यु और भी कब सन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस सन में क्या था, तो उनको क्या अंडरलाइन किया कि अलग से दिखाया उनको, ये मैंने सन लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उनको क्या किया, अंडरलाइन किया या उसको काले पेन से लिख दिया कि अलग ही दिखाई दे वो ये घटना इसमें। तो टीचर का जो फोकस होगा चेक करने वाले का, वो बिल्कुल फोकस दिखाई दे कि बच्चे ने अंडरलाइन किया, सन दिखाने का प्रयास किया है, जो घटना मुख्य थी उसको दिखाने का प्रयास किया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद और भी दूंगा। एमपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स संबंधित विषयों में कुल परीक्षार्थियों में से 40% से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं। इनमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में भी विद्यार्थी मेरिट में स्थान पाते हैं। लेकिन इन विषयों में अच्छे अंक हासिल करने के लिए कई बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पर फोकस किया गया तो विद्यार्थियों के नंबर कटने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और लगभग पूरे अंक हासिल हो सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और बोर्ड परीक्षा के टॉपर ने परीक्षार्थियों की कॉपी का एनालिसिस किया है और उस पर बताया। तो क्या बताया, तो देखिए ध्यानपूर्वक। मैप वर्क जरूरी होता है, मैप वर्क हमेशा आता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। परीक्षार्थियों को इस अच्छे अंश से देख लेना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ है। जो मैप दिया जाता है वो फिजिकल मैप होता है, लेकिन छात्र को समझने के लिए पॉलिटिकल मैप देख लेना चाहिए ताकि उसे संबंधित स्थान की स्थिति स्पष्ट हो सके। बिल्कुल सरल नंबर पाने का सबसे सरल तरीका है, कुछ ही टॉपिक में अपने 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखा। दूसरी बात, 4 नंबर के प्रश्न पर फोकस करना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जितने भी नंबर आते हैं सबसे पहले 4 नंबर में फोकस और 2 नंबर में आप फोकस करें। 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर डिटेल में नहीं लिखना है, इसमें 2 पॉइंट लिखे। 4 नंबर के प्रश्नों पर फोकस करें, इसमें कम से कम 5 पॉइंट जरूर लिखे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सही ये है तो पूरे 32 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न में शब्द सीमा 30 से ज्यादा नहीं लिखनी मेरे प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल याद रखिएगा, 2 नंबर को कम से कम लिखने का प्रयास करिएगा कि कुछ ही में 30 शब्दों में कंप्लीट हो जाए, और 4 नंबर में कम से कम 5 लाइन आपकी तो भी हो, ठीक है ना। इतिहास में 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ये एनसीईआरटी की किताब से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी किताबों को खोल के पढ़ लीजिए। अभी भी आपके पास समय है 2-4-10 दिन का, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप अपने एनसीईआरटी, क्योंकि अब आपको ही पढ़ना है, कोई टीचर कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 4 नंबर के प्रश्न में किसी महत्वपूर्ण घटना के साथ उसी जुड़ी अन्य घटनाओं का भी उल्लेख करें। जो भी घटना हुई है भाई, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, आप जो याद कर रहे हैं उससे और टॉपिक आपको याद आ रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं अपने तरीके से ना। आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ सिक्योरिटी काउंसिलिंग इमरजेंसी सिक्योरिटी पॉलिसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लें कि इमरजेंसी के परिणाम पूछे गए तो परीक्षार्थियों को प्रेस सेंसरशिप तकलीफ प्रधानमंत्री उससे जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख करना चाहिए। इसी तरह पंचवर्षीय योजना से जुड़े प्रश्न भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मेरी सलाह है आर्ट्स ग्रुप के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कि जो भी हो आप सबसे पहले 4 नंबर पर फोकस और 2 नंबर पर फोकस करिए, उससे आपका बेहतरीन हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पाने के लिए आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ के जाए। कम समय बचा है, अच्छी तैयारी के लिए मेरी सलाह मान लीजिए। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आप सभी के लिए तो मैं आप सभी के लिए तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बाकी पढ़ाई पर लग जाइए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए, क्योंकि अगले साल लैपटॉप स्कूटी योजना भी हमें भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।